अगर आपका बेली फैट निकला हुआ है, तोंद नजर आती है और इसी वजह से अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहन नहीं पाते हो और मजबूरन आपको लूज कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट सच तो ये है कि लूज कपड़े पहनने से आप और ज्यादा हेल्दी, चब्बी और फैट दिखते हो। इनफैक्ट ये चीज मैंने खुद पे ट्राई करके देखी है। पहले जब मैं इस तरीके की बॉडी हगिंग कपड़े पहना करती थी तो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा बल्की नजर आती थी आगे से। इस वजह से मुझे लगता था कि मैं स्टाइलिश कपड़े पहन ही नहीं सकती हूँ। और हमारे यहाँ तो हमेशा से बॉडी शेम किया जाता है। जरा सा फैट क्या निकल गया, लोग आपको मोटा मोटा बोल के चिढ़ाते हैं। प्रॉब्लम आपके मोटापे या चर्बी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी अच्छी सी बॉडी को अच्छे से स्टाइल नहीं कर रहे, अपनी बॉडी शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से कपड़े नहीं पहन रहे। अगर सही तरीके से परफेक्ट फिट वाला कपड़ा पहनोगे तो आपकी जो बेली है वो अच्छे से आपके कपड़ों में कैमोफ्लेज हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगा, गायब। बिफोर आफ्टर की पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और ये करना पॉसिबल है, सच्ची बता रही हूँ। जब तक मुझे इन स्टाइलिंग हैक के बारे में पता नहीं था, मुझे भी लगता था यार मैं कपड़े कैसे स्टाइल करूँ, कैसे स्टाइलिश दिखूं। मतलब इतने इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टिप्स है ना ये, अगर आप एक बार फॉलो करोगे ना तो आपके ड्रेसिंग सेंस एंड कॉन्फिडेंस में 180 डिग्री का चेंज नजर आएगा। आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है कि आज के बाद आप अपने कपड़ों को नॉर्मली पहनना छोड़ दोगे और स्टाइल करके पहनोगे एंड सबसे अलग स्टाइलिश सिलेब वाला फील दोगे। और किसी भी भीड़ में चले जाओ, लोग आपको नोटिस जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितनी भी लड़कियों की यहाँ पे फैट डिपॉजिट हो रखा होता है, थोड़ी सी तोंद निकल जाती है, हमेशा यही सोचते हैं ढीले ढाले लूज कपड़े पहनो। नहीं, कपड़ों को शरीर ढकने के लिए नहीं पहनना है, कपड़ों को अपनी बॉडी को स्टाइल करने के लिए पहनना है ताकि और भी ज्यादा स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट दिखे। और मुझे एक बात बताओ, कपड़े सिलेक्ट करते टाइम सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखते हो आप? कपड़े का कलर क्या है, फिट कैसा है, फैब्रिक क्या है, महंगा है, सस्ता है, लोगो है, नहीं है, क्या सोचते हो? पहले तो आप जब पॉज करो और कॉमेंट करके बताओ। आई एम 100% श्योर कि 99% लड़कियां उस बारे में नहीं सोचती जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नो योर बॉडी शेप। देखो, जब तक आपको आपकी बॉडी शेप के बारे में पता नहीं होगा, आप कभी भी परफेक्ट स्टाइलिश ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बॉडी शेप अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी का आवर ग्लास होता है, किसी का रेक्टेंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, एप्पल या पैर बॉडी शेप। और अगर इन्हीं शेप को मद्देनजर रखते हुए कपड़े पहनोगे तो किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लगने वाले। सुपर मॉडल बनने के लिए आपका 0 साइज फिगर हो, परफेक्ट बॉडी हो जरूरी नहीं, बॉडी तो परफेक्ट ऑलरेडी है। परफेक्ट कपड़े स्टाइल करो। पर पता कैसे चलेगा कि हमारा बॉडी शेप है क्या? खुद को देख के मैं समझ नहीं पाती। मतलब मिरर में जब भी खुद को देखती हूँ समझ ही नहीं आता, मैं गोल हूँ, एप्पल शेप में हूँ, पेयर शेप, आवर ग्लास, इतने सारे शेप्स, कितना कंफ्यूजिंग है ये। मैं खुद सालों तक कंफ्यूज थी कि मेरा बॉडी शेप है क्या। फिर सामने आया एआई, चैट जीपीटी। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कौन सी बॉडी शेप में किस तरीके के कपड़े पहन करके स्टाइल करना चाहिए, तो उसने ये आंसर्स दिए हैं। आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो या खुद ही चैट जीपीटी से पूछ लो। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने टॉप और बॉटम पहना है, हम मोस्टली बॉटम को बाहर ही निकला छोड़ देते हैं, शर्ट टी शर्ट पहनते हैं, ऐसे ही बॉडी एकदम स्ट्रेट नजर आती है। आपके कर्व्स को इनहैंस करने के लिए अगर आप ये वाली टिप फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा फेमिनिन एंड अट्रैक्टिव दिखते हो। ऑलवेज 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 टक इन योर टॉप। आप डिफरेंस देख सकते हो, जब शर्ट को टक आउट किया तो कैसा लुक था एंड जब शर्ट को टक इन किया तो कितना स्नैच्ड लुक आ रहा है। शर्ट, टी शर्ट, टॉप, स्वेटर, जो भी आप पहनते हो उसको टक इन जरूर किया करो। इससे आप और भी ज्यादा टॉलर, फेमिनिन एंड गॉर्जियस दिखते हो। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि ऊपर भी आपने कुछ लूज पहना है, नीचे भी लूज पहना है, या ऊपर बहुत ज्यादा बॉडी हगिंग टॉप पहना है एंड नीचे स्किनी जीन्स एकदम बॉडी हगिंग पहन लिया है। प्रोपोर्शन बिल्कुल खराब हो जाता है। आपको चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो अगर आपने ऊपर बॉडी हगिंग पहना हुआ है, जैसे फिलहाल मैंने बॉडी हगिंग टॉप पहना है, तो नीचे मैंने एकदम फ्लेयर वाला, घेर वाला प्लाजो पैंट पहना है, तो इस तरीके से बॉडी आपकी बैलेंस हो जाती है। ऊपर अगर मैंने कोई लूज सा अपर पहना होता तो बॉटम में स्ट्रेट जीन्स या थोड़ा बॉडी हगिंग ड्रेस बेटर लगता। अब ये चीज आपके लुक को एक लेवल अप कर देती है। यूज अ बेल्ट। पहले मैं बेल्ट यूज नहीं किया करती, मतलब सालों से मैंने बेल्ट यूज ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था बेल्ट हमें तब यूज करना चाहिए जब हमारी पैंट बहुत ज्यादा लूज होती है, तो उसको टाइट करने के लिए लोग बेल्ट यूज करते हैं। बेल्ट का काम ही यही होता है। सो जब आप किसी भी टॉप बॉटम के साथ बेल्ट ऐड कर देते हो तो उसका लुक और ज्यादा इनहैंस हो जाता है। और अगर आपने कोई लॉन्ग ड्रेस भी पहनी है, ओवर साइज टी शर्ट पहनी है या जैकेट भी पहना है, उसके साथ भी आप बेल्ट ऐड कर सकते हो। टोटली लुक इनहैंस एंड लेवल अप हो जाएगा। वैसे पहली बार में जब बेल्ट पहनोगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, अगर आपको आदत नहीं है तो, क्योंकि मुझे भी अजीब सा लगा था। लेकिन तैयार होने के बाद जब अपने आप को मिरर में देखोगे तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि भाई अब कुछ बात अलग लग रही है और बात बन रही है।
फुटवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके आउटफिट में से कोई एक कलर चूज करो। फुटवेयर कोई भी रैंडम कलर का चूज करना अवॉइड करो। अगर रैंडम कलर चूज करना है तो न्यूड ही कलर चूज करना, वो बैलेंस कर देता है लुक को। फिर भी अगर आपने ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, बेज ऐसा कुछ कलर आपने लिया है अपने आउटफिट में, तो आपके आउटफिट से मैचिंग फुटवेयर होना चाहिए। और कोशिश करो फुटवेयर एंड बेल्ट का कलर भी कोऑर्डिनेट कर पाओ। और जब कंफ्यूज जाते हो कि फुटवेयर कौन से कलर का चूज करें, तो मेक श्योर करो कि आपने जैसे ब्लैक पैंट पहनी है, ब्लैक फुटवेयर लो। ब्लैक पैंट्स के साथ ब्लैक फुटवेयर आपका लुक थोड़ा सा और एलिवेट कर देती है। एंड जो ओपन फुटवेयर होते हैं उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा अगर आप पॉइंटेड टो वाला फुटवेयर पहनोगे, कुछ इस तरीके का, बहुत ही शीक लगता है। और अगर आप अपना लुक एक स्टेप और एलिवेट करना चाहते हो तो ब्लॉक हील्स पहनो, मतलब थोड़ा बहुत हील होना चाहिए, या वेजेस वाले फुटवेयर्स पहन सकते हो, क्योंकि इन सब में ना हाइट भी बढ़ जाती है, लुक एलिवेट हो जाता है, आपका बॉडी का पोस्चर थोड़ा अच्छा दिखता है। प्लस वो जो एकदम पेंसिल हील वाली सैंडल्स होते हैं ना, उनसे बेटर होती है ये वाली हील्स, क्योंकि इसमें पैर दर्द नहीं होते उतने। बट ऑलवेज मेक श्योर जो भी फुटवेयर पहनो वो कंफर्टेबल होने चाहिए, वो पैर काटना नहीं चाहिए, चुभने नहीं चाहिए, और उसमें वॉक आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। Always add third piece to your outfit. It can be a jacket, shrug, waistcoat, या फिर नॉर्मली ही अपने किसी ड्रेस को ऐसे पीछे हैंग करके रख दिया। पहले मैं देखती थी तो मुझे लगता था ऐसे क्यों कर रखा है, पर फिर ये भी सोचती थी लग तो अच्छा रहा है। अभी समझ में आया वो स्टाइलिंग पर्पस के लिए होता है। तो आपने जैसे टॉप बॉटम पहना है उसके साथ एक कोई सा भी लेयर ऐड करो। लेयरिंग आपको एक और एलिवेटेड लुक प्रोवाइड करता है, आपको और ज्यादा स्टाइलिश बनाता है। विंटर्स में लेयरिंग करना बहुत ज्यादा ईजी होता है, समर्स में थोड़ा लेयरिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बाहर धूप में हो तो लेयरिंग तो कर ही नहीं सकते, बट अगर आप किसी ऐसे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो, एसी वाली जगह पे हो, वहां पे अगर आप जा रहे हो तो फिर लेयरिंग थोड़ा सा समर क्लोथ के हिसाब से करके चलो। ये वाला जो हैक बताने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस मुझे खुद भी नहीं पता थी। मैं उस तरह की लड़की हूँ जिसको अपने हाथ में कुछ भी लेना पसंद नहीं, मतलब हाथ में मेरे मोबाइल भी रहता है तो मैं पति की जेब में डाल देती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है टचअप के लिए, मुझे थोड़ी लिपस्टिक या कंघी की जरूरत पड़े, वो भी अपने पति के बैग में डलवा देती हूँ। मैं कुछ भी हाथ में लेना पसंद नहीं करती थी, कैसे भी कपड़े पहने, स्टाइल क्या नहीं क्या, कोई मतलब नहीं है, बिंदास चलती थी। लेकिन अगर आपको स्टाइलिश दिखना है तो मेरी वाली गलती आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब कैरी अ पर्स यार, बट पर्स का कलर भी आपके आउटफिट से मैचिंग होना चाहिए। अगर आपने जो फुटवेयर पहना है उसी के मैचिंग का पर्स ले लो, फुटवेयर, पर्स एंड बेल्ट सब मैचिंग, तीनों को आपस में कोऑर्डिनेट करके मैच कर लो। पर्स इसलिए नहीं लेते कि आप अपना उसके अंदर सामान रखोगे, भले ही खाली पर्स लो, भले ही उसमें हवा भरी हो और कुछ ना हो, बट पर्स जरूर कैरी करो, क्योंकि वो आपके पूरे लुक को पुट टुगेदर करता है। ऐसा लगता है कि कितना सही आउटफिट पहना है, कितना अच्छा स्टाइल किया है, एंड आप एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लगते हैं पर्स लेने के बाद। लिटरली पर्स कुछ ऐसा वैसा थैला सा नहीं लेना है, बोरा नहीं लेना है, स्ट्रक्चर्ड पर्स होना चाहिए, इससे काफी फर्क पड़ता है। जितनी भी हैक बता रही हूँ, एक एक हैक मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रही हूँ। पहले मेरे पास पर्स थे बहुत सारे, धूल चाटते थे, अब मैं उन सारे पर्स के धूल को साफ कर करके अपने ड्रेस से, टायर से मैच कर करके पहन रही हूँ, एंड आई रियली फील कॉन्फिडेंट। पहले मैं स्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, पर टाइम के साथ मैं इवॉल्व हो रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है। मुझे लगता था मैं तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हूँ और कितना ही कॉन्फिडेंस चाहिए, बट नहीं यार, ये एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है जिसमें आपको अपने आप से फिर से प्यार हो जाता है। मतलब पुट टुगेदर होने के बाद वाला जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बस मैं बोल करके बयान नहीं कर सकती हूँ। ये आप एक बार खुद ट्राई करो, फील करो, तब मेरे बातों से रिलेट कर पाओगे, है कि नहीं। और पता है बहुत सारे ये सेलिब्रिटीज की वीडियोस पेपराजीज वगैरह निकालते रहते हैं ना, तो एक बार मैंने देखा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो सेलिब्रिटी थी, उनका ना पर्स खुल गया था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो सब बोल रहे थे कमेंट किया, आज पता चल गया कि सेलिब्रिटी लोगों के पर्स में कुछ नहीं होता है। अरे नहीं होता है, वो थोड़ी ना अपने पर्स के अंदर पैसे, कंघी, लिपस्टिक कुछ डाल करके जाएंगे, वो मेकअप ऐसा करते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है। प्लस उनके साथ उनके मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं 24/7 उनके मेकअप आर्टिस्ट उनके साथ होंगे, उनके हेयर ड्रेसर होंगे, प्लस वो लोग उनके कपड़ों को भी सेट करते रहते हैं। ऐसे कितनी वायरल वीडियोस में आपने देखा होगा, सेलिब्रिटीज के ड्रेस को सिलेक्ट किया जाता है उनके हेल्पर्स द्वारा। सो पर्स वो इसलिए नहीं लेते कि उनको उसके अंदर अपना मोबाइल रखना है या पैसे रखने हैं। जो भी उन्होंने आउटफिट पहना है, उस आउटफिट के लुक को कंप्लीट करता है पर्स। एक स्ट्रक्चर्ड सुंदर सा पर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही 2 पर्स रख लो, एक व्हाइट और ब्लैक, या फिर एक न्यूड भी रख लो, और इसी कलर में आप अपने फुटवेयर और बेल्ट रख लो। मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन चल जाता है। तो फिलहाल मैंने व्हाइट पर्स, फुटवेयर या ब्राउन कह लो, टैन एंड समथिंग ब्राउन कलर का फुटवेयर एंड पर्स सिलेक्ट करके रख लिया है। तो जो भी आउटफिट पहनती हूँ तो सबसे पहले देखती हूँ कि ये तीनों कलर उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे। मेरे लिए काफी इजी पड़ता है, अगर आप बजट में स्टाइल करना सोच रहे हो तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है।
अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत बेसिक है, लेकिन आपके लुक को अब ये कंप्लीट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। पहले मैं भी बिल्कुल भी ज्वेलरी एक्सेसरी नहीं पहना करती थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कुछ भी पहनना, कंफर्टेबल नहीं लगता है। फिर मैंने सोचा मुझे सिर्फ कंफर्टेबल ही रहना है या थोड़ा बहुत स्टाइलिश भी दिखना है। फिर मैंने ये एनालाइज किया, मैं अपने रूम में हूँ, घर में हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट दिखना है, मुझे स्टाइलिश दिखना है। आई चूज स्टाइल कंफर्ट पे रहते हुए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि राइट टाइप ऑफ ज्वेलरी अपने ड्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करके पहनो। मतलब एक छोटा सा नेक पीस मैंने पहना हुआ है यहाँ पे, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा है बट बहुत प्रिटी लगता है। अब वो छोटा बड़ा कैसा आपको पहनना है वो आप देख लो, गोल्ड का पहनना है, फेक पहनना है, इट्स अप टू यू, बट पहनो जरूर। एक नेक पीस छोटा सा, ये लेयर्ड वाले नेक पीसेस आते हैं वो भी बहुत शीक लगते हैं। साथ में एक वॉच, कड़ा हो या ब्रेसलेट हो, समथिंग इन योर हैंड, खाली मत छोड़ो। फिंगर्स में रिंग हो, ईयररिंग, ये छोटे छोटे ज्वेलरी देखने में छोटे हैं बट पहन लो तो एकदम पुट टुगेदर वाला लुक आता है। एंड फाइनली आप बन गए सुपर गॉर्जियस। थोड़ी सी नेल्स की बात कर लेते हैं। स्टाइलिश दिखने के लिए नेल्स का अच्छे से ग्रूम होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई नेल्स बड़ा रखे हैं, उसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है और वो दूर से देख के इतना गंदा, मतलब घिन ना आ जाए, आपसे कोई बात भी ना करना चाहे। नेल्स बड़े मत रखो, बड़े रख रहे हो तो साफ रखो। अब क्योंकि मेरे तो बच्चे हैं और उनको मेरे नेल से वो हर्ट ना हो जाए, तो मैंने अपने नेल्स काट दिए हैं। मैं पिछले 2 साल से या 3 साल से नेल्स रख ही नहीं रही हूँ, कट कर रही हूँ। और हाँ, नेल पेंट लगाओ अगर आप चाहते हो तो, बट मेक श्योर उसका इंग्रेडिएंट सही हो। नेल पेंट्स जो चीप क्वालिटी के होते हैं उनमें भर भर के हजारों केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में औरतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो मत लगाओ चीप नेल पेंट्स, अच्छी क्वालिटी का लगाओ, लगाना है तो। और कलरफुल मत लगाओ यार, लाल हरा पीला। एक टाइम था जो बहुत सारे कलरफुल नेल पेंट्स ट्रेंड में चल गए थे और सब लगा रहे थे, लेकिन अगर आप रिच एलिगेंट क्लासी लड़कियों का स्टाइलिंग सेंस देखोगे, उनके नेल पेंट्स कलरफुल नहीं होते हैं। बेसिकली उनके नेल पेंट्स या तो न्यूड होंगे या इतने मिनिमल नेल आर्ट कराते हैं, वो बहुत मिनिमल होता है, ओवर नहीं होता है। बहुत सारे इसमें नग जड़ दिए, बहुत हीरे मोती लगा दिए। नेल पेंट जितना बेसिक सिंपल बेज न्यूट्रल रखोगे उतने ज्यादा रिच क्लासी एलिगेंट लगोगे, मान लो मेरी बात। ये तो हो गई कपड़ों की बात। कपड़े आपने अच्छे से पहन लिए, ज्वेलरी स्टाइल कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट मेक श्योर जो भी आपने कपड़ा पहना हो वो अच्छे से आयरन किया हो, स्टीम किया हो। क्योंकि रिंकल वाले कपड़े, इतनी मेहनत की और रिंकल वाले कपड़े पहन करके मेहनत चौपट मत करना। मैं तो रिकमेंड करूंगी हैंगर में डाल करके रखो, प्रेस करो और हैंगर में डाल के रखो, कोई क्रीजेस नहीं पड़ेंगे एंड अच्छे से रहेगा। एंड अपने वार्डरोब में कम कपड़े रखो, कपड़े भर के मत रखो। एक टाइम था जो मेरे वार्डरोब में इतने सारे कपड़े भरे पड़े रहते थे और मैं कभी पहन ही नहीं पाती थी, क्योंकि कपड़े दब जाते थे, पीछे चले जाते थे, दिखाई नहीं देते थे, विजन हमारा ब्लॉक रहता था। अब मैंने अपने वार्डरोब में कपड़े कम कर लिए हैं। अब गिनती के कुछ कपड़े रखती हूँ जो मैं सोच के रखती हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ऐसे पहनूंगी। हफ्ते या 10 दिन के हिसाब से अपने वार्डरोब में कपड़े रखो एंड उसको स्टाइल करना कितना इजी हो जाता है। अगर आपके वार्डरोब में 4 कपड़े भी है ना, 4 टॉप 4 बॉटम, या फिर 4 टॉप है, बॉटम सिर्फ 1 या 2 है, तो भी आप उस एक बॉटम के साथ वो चारों टॉप अलग अलग तरीके से स्टाइल करके स्टाइलिश भी दिख सकते हो और आपका बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। अब जो मैं लास्ट हैक बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई से भी कपड़े पहन लो, उसके अंदर बेली नजर आए तो वो ऑकवर्ड लगता है एंड आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं आएगा। तो बेली को छुपाने के लिए पेप्लम टॉप्स आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर गर्ल्स, जो ऊपर से आपके कर्व्स को हाईलाइट करेंगे एंड नीचे की जो बेली है वहां पे फ्लेयर सा आ जाता है, तो उसकी वजह से जो आपका टमी था वो अब नजर नहीं आएगा। लुक एट मी बिफोर एंड आफ्टर। पहले जो फैट है वो दिख रहा है बॉडी हगिंग ड्रेसेस में, लेकिन पेप्लम टॉप पहनने के बाद वो फैट एकदम गायब। या फिर इस तरीके के जो रैप अप टॉप्स आते हैं जो यहाँ से बांधना होता है वो पहनो, उसके अंदर भी आपका फैट नजर नहीं आता है। ए लाइन वाली ड्रेस पहनो, क्योंकि ऊपर से अगेन वो थोड़ा सा टाइट होगा एंड नीचे से ये ए ऐसा बनता जाएगा ना, फ्लेयर आ जाता है, तो जितना भी आपका बॉडी का फैट होता है वो सब हाइड हो जाता है। साथ ही साथ आप पहन सकते हो फिट एंड फ्लेयर वाली जो ड्रेसेस होती है ना, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग तरीके से वो आपका बेली फैट हाइड कर देती है। और अगर आपने ऐसी कोई ड्रेस पहन ली है जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ढीला ढाला लूज सा है, लंबा सा है, कोई गाउन है, तो यहाँ पे बेल्ट लगा लो। मतलब आपकी नाभि और आपके चेस्ट होगा ना, उसके बीच वाला हिस्सा देखो कहाँ है, वो आपका नेचुरल वेस्ट बैंड है। जो आपका नेचुरल वेस्ट है वहां पे आप बेल्ट लगाओ। या अगर आप कोई पैंट पहन रहे हो, हाई वेस्ट जीन्स अपने लिए ले रहे हो, तो देखो यहाँ तक आए ना, वो एकदम नीचे है ना वो एकदम बहुत ज्यादा ऊपर है, नेचुरल वेस्ट लाइन के पास आपका पैंट आए। आई विल शो यू हियर।
लाइक दिस, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, परफेक्ट जगह, नेचुरल वेस्ट लाइन। नेचुरल वेस्ट लाइन के पास अगर आप अपनी पैंट को लाते हो तो आपका लुक बहुत टॉल दिखता है, कर्व्स एनहांस दिखते हैं, पर्सनालिटी ऑल ओवर लेवल अप हो जाती है। आई थिंक मैंने बहुत सारे सिंपल स्टाइलिंग हैक्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप ये अपने ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा सा बदलाव लाके ये चीज ट्राई करोगे ना तो भाई अपार कॉन्फिडेंस आपको फील होगा। यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी, प्रोडक्टिव रहोगे, जो भी करोगे वो एकदम पाड़ू तोड़ू एकदम घमासान कर दोगे कुछ अपनी जिंदगी में। मतलब आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई आप इतने अच्छे लग रहे हो और जो कर रहे हो सब में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जब आप घर में ऐसे घर के कपड़े पहन करके डिप्रेस बैठे रहते हो या वर्क प्लेस पे भी जा रहे हो, एकदम नॉर्मल डिप्रेसिंग से कपड़े पहन रहे हो, कपड़े सिर्फ पहन ही रहे हो, शरीर को सिर्फ ढक ही रहे हो, उसको स्टाइल नहीं कर रहे। शरीर को ढकने के साथ साथ अगर उसी शरीर को स्टाइल कर लिया जाए तो अलग सा कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं। फिर आप शक्ल से कंपेयर नहीं करोगे, भगवान ने मेरे को ऐसी शक्ल दी, उसको इतना सुंदर दिया। भाई नहीं, सबको सुंदर भगवान ने बनाया, हम सब भगवान की कारीगरी है। अब हमने अपने आप को कैसे रैप किया है कपड़ों में वो डिफर करता है कि आप कितने अच्छी पर्सनालिटी के हो, लोग आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। खुद को इंपॉर्टेंस दोगे, कपड़ों को स्टाइलिश तरीके से पहनोगे तो लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे, वैल्यू करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, बातों में होगा दम और सब आपके लुक से, आपके प्रेजेंस से मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, डू दैट। जिस भी फील्ड में हो, यू गोना शाइन, यू गोना रॉक। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, काम की लगी, कुछ सीख के गए, लाइक करो, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी इस तरह की और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।